जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं। इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी के मुताबिक MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कराची प्रेस क्लब में ताजिरों के मसाइल और लॉकडाउन की सूरत हाल और कराची में 8 बजे के बाद की सूरत हाल और बिलखुसूस कराची के ताजिर मोहिन कादरी के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का जायजा लेते हुए हुक्काम बाला तक पहुँचाने का वादा किया, जिससे हमारे इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस आरिफ सोनी ने खुसूसी इंटरव्यू लिया। आप भी मुलाहिजा फरमाइए। जी आरिफ सोनी साहब, क्या तफसीलात हैं? अच्छा, अब कारोबार के औकात कार में नरमी की जाए। 10 से 10 बजे तक कारोबार के औकात मुकर्रर किए जाएं। सुबह 10 से रात 10 बजे तक मुकर्रर किए जाएं। हमारे बंद है, क्लोज है और मुकम्मल बंद रहेंगे। ये तो फिर भी दुकान खोलते हैं, सफाई करते हैं और घर जाते हैं और कर्जे गिनते हैं। ये तो बेचारियां क्लोज है। ये जो थोड़ा बहुत अपने घरों की किफालत कर रही हैं, इनके तो बिल्कुल मुकम्मल तबाह बर्बाद, मुकम्मल कामकाज बंद है इनका, खवातीन का। ये जो मेरी बहनें बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, सलूनों पार्लरों, इनका बिल्कुल बंद है। तो ये काम भी खुलना चाहिए। फारूक भाई, स्कूल भी खुलने चाहिए। फारूक भाई, स्कूल भी बंद है, वो खुलने चाहिए। जी, चलिए बारी बारी ले लें। 7 लाख लोग बेरोजगार हुए रेस्टोरेंट की वजह से। रेस्टोरेंट की वजह से 7 लाख लोग बेरोजगार हुए रेस्टोरेंट की बंदिश से। जी भाई, 22 अगस्त से पहले सूरज की रोशनी से आप लोग अपने आप की आबियारी करते थे। आज जो उनका लहजा 22 अगस्त से पहले था, फिर 22 अगस्त को जो उन्होंने नारा लगाया, आज वही लहजा आपके अंदर भी महसूस किया जा रहा है। तो क्या वो लहजा में आके वही मुल्क दुश्मन नारे पर जाएगा? अगर ये जाएगा तो क्या वो मुल्क दुश्मन थे या नहीं? आप राशिद, इस सवाल के जवाब सुप्रीम कोर्ट से डेफिनेशन लेते हैं और पार्लियामान से कि वो तय करें कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब वतन है पार्लियामान में। नहीं, बाजी बात सुने। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा भाई है, छोटा बच्चा है, उसने सही सवाल पूछा है, उसका काम है ये। बाजी क्या कर रही हैं आप? बाजी ये ना करें, इसलिए आप नहीं आई हैं। माफ़ी मांगे आप, माफ़ी मांगे बाजी, सॉरी, माफ़ी मांगे। ये उनका हक है यार। ये देखें, आजकल का माहौल है, उसमें ये सवाल की अहमियत है। लेकिन वो भी समझ रहा है कि मेरा ये लहजा किन को पुकार रहा है, किन को कह रहा है कि भाई है, मैं किसको कह रहा हूँ। मजबूर हो गए ना हम भी। भाई, मेरा सवाल ये है, एक तो अभी आपकी वजीर भी रहे हैं, कराची भी आपकी सेवा में रहे, उसके साथ साथ आप बाकी हुकूमत भी रहे, सफाई में भी रहे। आज आपने बात की कोटा सिस्टम की, तो क्या कोटा सिस्टम को आप जितना अर्सा आप रहे हैं हुकूमतों में, उस वक्त खत्म क्यों नहीं करवा सकते? जो आज आप बार बार कोटा सिस्टम की बात करते हैं, उस वक्त तो आप हुकूमत में थे, वजारतों में थे, उस वक्त क्या प्रॉब्लम थी कि खत्म क्यों हुई? ख़त्म पहले होना चाहिए, लेकिन इसकी आखिरी मुद्दत 2013 में ख़त्म हुई। ये ख़त्म हो गया है, ये गैर आइनी है। इस पर जितना अमल दरामद हो रहा है, थोड़े वकीलों की फ़ीस अगर जमा हो जाए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इसको हम अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। मरदमशुमारी को भी उसके नताइज को ऑफिशियलाइज कर दिया गया, लेकिन एक काम जहां 12 सालों में सत्यानाश किया सिंध का और कराची का पीपल्स पार्टी और उसके वडेरों ने, वहाँ बहरहाल एक काम ये अच्छा हो गया कि आर्टिकल 157 के क्लॉज 4 के तहत इन्होंने मरदमशुमारी को पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके भेज दिया है। मेरे पास वो लेटर आ गया मुराद अली शाह का, कि उन्होंने सिंध की और कराची की मरदमशुमारी को नहीं माना है। हमारा भी मुतालबा है कि मरदमशुमारी का ऑडिट होना चाहिए। तो मर्द और कोटा सिस्टम, अब अदालत से फैसला आ जाएगा, थोड़ा आप और मैं हम साथ चलते हैं, इसको चैलेंज करते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। मेरे ताजिर कारोबारी भाई साथ दें। 1-1 करोड़ तो फीस है भाई वकला की, अच्छे वकीलों की। अब कहाँ से वो फीस लाएंगे? पहले इनसे कर लें। भाई, एक तो
सवाल ये, अभी आपने बात की है कि 6 बजे हम दुकानें बंद नहीं करेंगे, धरने की हाँ मैंने तो कहा है, आपने कहा है, तो धरना कब होगा? और इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल है, अभी आपने कहा कि 3,000 रुपए, हर 3,000 अरब रुपए की हर बजट में करप्शन होती है, 12 की 36,000। नहीं, 12 साल में कम से कम 3,000 अरब रुपए की करप्शन है, कम से कम। हाँ। तो इसके बारे में नैब क्यों खामोश है कि आप नैब को अप्रोच करेंगे? नहीं, मैंने तो कहा नैब हो या कोई, मैं तो कह रहा हूँ नैब के बस की तो बात ही नहीं है। अब तो नैब से भी ऊपर कोई ऐसा एहतसाब कमीशन बनाना होगा, कोई ऐसा एहतसाब का इदारा, मैं तो कह रहा हूँ उसका नाम भी ना दे एहतसाब, आप उसको एक कमीशन दे जो 12 साल की इनकी कारकर्दगी के बारे में वो बता दे कि इन्होंने 12 सालों में क्या किया, बस। और वो जो धरने वाली बात है, ये भी धरना आपने कहा है कि धरना देंगे हम ताजिरों के साथ। देखें, अब वो मैं ताजिरों से मशवरा करूंगा, ये तो मैंने अपनी तरफ से पेशकश कर दी है कि मैं और मेरे दोस्त साथ हैं। अब अगर ये तैयार हैं तो हम मंडे या ट्यूसडे, कल या परसों से 6 बजे के बाद। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल कराची की कुछ मरकज़ी तंजीमों के ताजिर इकट्ठे होंगे और अब बात ना तो मशवरे की रही है ना किसी तजवीज़ की रही है, इसलिए कि हमारे सामने जो लोग बैठे हैं जिन्हें हम हुकूमत सिंध कहते हैं, उनकी आंखें भी नहीं हैं, उनके कान भी नहीं हैं, उनकी खोपड़ी में दिमाग भी नहीं है। ये वो लोग हैं बेहिस पत्थरों की तरह। हम कितना चिल्ला रहे हैं, आप लोग हमें लिख भी रहे हैं, आप हमें मीडिया पर भी चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने किस से मदद नहीं मांगी। जिस तरह ये पुलिस, ये अभी डॉक्टर साहब ने पूरा नक्शा खींचा, उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन हम इतना समझते हैं कि हम सिर्फ दुकानें खोलने और बंद करने के गुनाहगार हैं। ख़रीदार, आप खुद समझते हैं कि इस गर्मी में ख़रीदारी के लिए ख़वातीन या आप लोग कितने बजे निकलते हैं? 3 या 4 बजे अगर आप इस गर्मी में घर से निकलें कि कदरे कम तपिश हो तो यकीनन 6 बजे तक ख़रीदारी मुकम्मल नहीं हो सकती। तो आप सोच सकते हैं, फिर एक और देखें बड़ा बवाल है कि 5 बजे दफातर बंद होते हैं, 6 बजे कारोबार बंद होता है, उसके बाद एक जंगल ट्रैफिक का, उसमें एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, उसमें कोई बर वक्त कहीं पहुंच नहीं सकता। एक अजीब सूरत हाल है। 6 बजे मार्केटें बंद करके भी दुकानदार मार्केटों में इसलिए मौजूद रहते हैं कि ट्रैफिक का रश कम हो तो घर जाएं। तो ये 8 बजे जो आप कर्फ्यू लगा रहे थे, 8 बजे जो आप सख्ती कर रहे थे, आप देखें, आप इनके ऐलानात से कबल के 8 बजे का शहर देख लें और आज रात को देख लीजिएगा, सूरत हाल अब ज़्यादा गंभीर हो चुकी। तो आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत थी कोरोना से बचत के लिए, तो वो तो आपने खुद ख़त्म कर दी। इसलिए मैं इंतहाई दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम कोरोना के होते हुए एहतजाज की बात करते हैं, धरने की हड़तालों की बात करते हैं, तो लोगों को बुरा लगता है, आप लोग भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल में देख रहा हूँ, कराची में 40 लाख ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना अपने बच्चों को खिलाते हैं, आज वो बैठे हुए हैं। आपने ईद सीज़न तबाह कर दिया, ईद के बाद शादी सीज़न आया, आपने वो भी तबाह कर दिया, शादी हॉल बंद कर दिए, आपने होटल बंद कर दिए, आपने कारोबार महदूद कर दिया। अब इसके अलावा कि हम या तो अल्लाह को पुकारें या एहतजाज करें, हमारे पास कुछ चारा कार नहीं है। मैं कराची के स्टेक होल्डर्स को, कराची को ऑन करने वाली वो सारी ताकतें, उसे आवाज़ देता हूँ, उसे पुकारता हूँ। अगर आप लोग वाकई कराची के को दिल से चाहते हैं तो हमारे साथ खड़े हों। अगर आज हमारे साथ कराची के हक़ के लिए, कराची के मुक़दमे के लिए कोई खड़ा नहीं होता, तो कराची के लोग, कराची की तारीख़ उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। फिर उनका ये दावा झूठा था कि वो कराची को ऑन करते हैं। सिर्फ घर में बैठकर बात नहीं होगी, अब फैसला सड़कों पे होगा और अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में हाँ। अच्छा, ये मोइन साहब की एक गुजारिश है, ये 70 लाख का सालाना टैक्स देते हैं। इनकी फैक्ट्री को एक हादसे की वजह से बंद किया गया। मेरे ख्याल में अगर हमें टाटा, बिरला,
वो इंटरव्यू जो हमने ले रहे थे इनसे कि इस बारे में कि जो बहादुराबाद के अंदर इस वक्त जो पोजीशन है कि लोग 8 बजे के बाद जो है बड़े परेशान हैं, और हमारे एक आमिर साहब है उन्होंने शिकायत की थी कि लोगों को नमाज़ पढ़ने भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फारूक भाई क्या करेंगे इसके लिए? लोग नमाज़ पढ़ने के लिए भी लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। देखें, जब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो मोहल्ले के कुत्ते जो हैं वो उनको तंग करते हैं, और रात को 8 बजे के बाद जब वो इशा की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उसमें जो हमारे इंतज़ामिया का और हमारे पुलिस के एहलकारों का अमल है वो माजरत के साथ भेड़ियों जैसा है। तो सुबह भी उनके लिए मुश्किल है और ईशा के बाद भी, ईशा के वक्त भी मुश्किल है। ये 3.5 करोड़ की आबादी वाले शहर, गुंजान शहर को, उसमें आप कोरोना से इस तरह लड़ें कि लोगों को, नमाजियों को नमाज़ पढ़ने ना जाने दें, और आप उनको घर से ना निकलने दें। मेरे ख़्याल में ये कोई कर्फ्यू दरकार नहीं है, SOPs पर अमल दरामद दरकार है। कारोबार बंद करना मसले का हल नहीं है। कारोबार खुला हो, मईशत भी चलती रहे, रोज़गार चलता रहे और हम कोरोना से बचते रहे। ये जिंदा कौमों की तरह हमें इस चैलेंज को कबूल कर रहे हैं। इन्होंने मीडिया सेल पे CM का जो है उन्होंने शिकायत दर्ज की, लेकिन उधर कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखें ना, सुबह नमाज के वक्त, फजर की नमाज के वक्त कुत्ते हैं, रात को भेड़िए जैसा अमल है हमारी इंतज़ामिया का बदकिस्मती से। और फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं उनको जैसे ही हम देखेंगे तो हम बताएंगे कि वो क्या हैं, तो अभी हमें वो नज़र नहीं आ रहे। तो गलत है ना ये, मतलब उनके मफादात, सब मफादात की प्रोटेक्शन है। वो कैसे पुलिस को और इंतज़ामिया को कहेंगे ऐसा ना करें? वो तो कमाओ पोते हैं उनके, असल खरबों रुपया तो किसी और के ख़जाने में जा रहा है। ये तो बेचारे चंद करोड़ कमा के खुश हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी आखिरत उनके लिए ख़राब कर रहे हैं। मैं पुलिस वालों से, इंतज़ामिया से, DC से, असिस्टेंट कमिश्नर से कहूँगा कि भाई अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपनी रिश्वतों का रेट कम कर लें, और रिश्वत एक जगह ले लें अगर लेनी है तो हमारे शायद ताजिर और कारोबारी आपको एक जगह रिश्वत दे दे, लेकिन हर जगह रिश्वत, हर एक की रिश्वत, हर एक का मुंह खुल गया है, जो चाहे रिश्वत मांग ले, कोई रोक टोक नहीं है। एनार्की है, ये जंगल का कानून है, ये कोई जदीद और महज़्ज़ब माशरा नहीं है। और अगर ये जंगल का कानून है तो आज आपके हाथ में ताकत है तो लोग अपने हाथ में ताकत ले लेंगे। अगर जंगल का कानून है तो हर आदमी फिर जंगल का कानून से जवाब देगा। खुदारा होश के नाखून लें, अपने नाइंसाफ़ियों और तासुबाना अमल को बंद करें, और कराची को भी और कराची वालों को भी इंसान का बच्चा समझें। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मसला था? किससे बात? 1 मिनट पहले मोइन भाई से बात होगी, मैं कर लूँगा। IG से बात होगी कि ये दोबारा एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। बॉयलर नहीं था, बॉयलर नहीं था, कुछ खत्म हो गई बात, और एक टीम बनाई जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं करवाऊंगा। बस मुझे थोड़ा सा इनका प्रोफाइल भेज दीजिएगा, बस इतना भेज दें, इनका नंबर, ईमेल, ठीक है, और FIR की कॉपी मैं भिजवा दूँ बस, या उसका नंबर बस। जी FIR की कॉपी। किस दिन ये सानिया हुआ था, कितने लोग शहीद हुए थे, क्या हुआ, तो मैं इंशाल्लाह ये देखें इनकी क्या। देखिए, पहली बात तो ये कत्ले आमद तो हो नहीं सकता कि जानबूझ के, अल्लाह ना करे, मारने के लिए इनके सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, कि जानबूझ के हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ हो ही नहीं सकता। भाई मैंने अपना जो कोल्ड स्टोर था वो कादियानी जो है शीजान वाले, उनको किराए पे दिया हुआ था। मुझे थ्रेट्स आ रही थी कि भाई तुम कादियानी हैं, तुम कादियानी से कारोबार करता है, तुम ये करता है। ये सारा उसका शाखसाना है, और मेरी जितनी मशीनरी वहाँ लगी हुई है, आप मेरी फैक्ट्री आएँ, मैं आपको विज़िट कराता हूँ, मेरी एक एक मशीनरी इंटैक्ट है, अपनी जगह खड़ी हुई है। और ये दफ्तर के करीब धमाका हुआ है और दफ्तर उड़ गया, उससे सारी दीवारें उड़ गई। देखिए, मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि जो आपने इसका बैकग्राउंड बताया, हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपको इंतकाम का निशाना बनाएगा, किसी ने जानबूझ के आपको फंसाया। मैं समझ गया इस बात को। हम इतना ही कहें कि आपको जानबूझ के फंसाया, आपके ख़िलाफ़ साजिश थी और किसी ने आपसे बदला लिया है, ठीक है ना। अच्छा, आपके कारोबार की जो शराकत थी उसकी वजह से, ठीक है ना। लेकिन हम उसमें बात यह है कि क्या तहकीकात क्या कह रही हैं, क्या बॉयलर था? कोई बॉयलर नहीं था, ठीक है ना। धमाका दफ्तर के बाहर हुआ, उससे मुतासर हुआ, फैक्ट्री का सारा सामान महफूज है। दोबारा IG साहब तहकीकात करें, दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक है ना। इंशाल्लाह हम उसमें आपकी इम्पार्शियल इंक्वायरी की जाए। हाँ बिल्कुल, हम आपके इस मुतालबे के हक़ में, और हम IG तक ये मुतालबा पहुँचाएँगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे इंशाल्लाह। से अपना जो शिकायत थी, जो मसला था, तो इंशाल्लाह आपको क्या लगता है कि वो मसला हकाम बाला तक पहुंचेगा? मैं बड़ा फारूक भाई का बड़ा मशकूर हूँ। फारूक भाई ने मेरी बात बड़ी तसल्ली से सुनी, मुझे हर तना मदद करने की, हर फोरम पे मेरी बात उठाने के लिए मुझसे उन्हें वादा किया, और मेरा यकीन है कि फारूक भाई इंशाअल्लाह ताला ये अमल बिल्कुल करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारे राजा अब्दुल गफ्फार के बारे में आप क्या कहोगे, जो पावर प्लस
जो इन्होंने चैनल कायम किया। आपका लबो लहजा, आपका जो तरीक़ाकार है मुझे बेइंतहा पसंद आया। आप बड़े पोलाइट हैं, बड़े पोलाइट सवाल करते हैं आप, और आपके सवालों में सख्ती नहीं होती, ना कोई तंज़ होता है। ये एक बड़ी खूबसूरत बात की मुझे पसंद आई आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए कराची प्रेस क्लब से हम यहाँ पर मौजूद थे, और आज हमारे साथ मोइन भाई भी मौजूद थे। जो इनका एक मसला दरपेश था वो फारूक भाई ने इंशाल्लाह हकाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते रहिए आरिफ सोनी, पावर प्लस न्यूज़, प्रेस क्लब कराची।